यूजीसी के नए नॉर्म्स को लेके कई जगह दिक्कत आ रही है, रोल बैक की डिमांड की जा रही है। हम इस वक्त हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में और कुछ छात्र हमारे साथ हैं, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, कई बोल रहे हैं कि ये नियम लाने की क्या जरूरत थी। खास तौर पे ये भी बोला जा रहा है कि जो फोकस है वो SC ST OBC स्टूडेंट्स पर है, जो नॉर्मल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी सुनवाई नहीं है। कैसे, क्या मानते हैं? नॉर्मल कैटेगरी कुछ नहीं होती, अपर कास्ट होती है जहाँ सो कॉल्ड लोअर कास्ट होती है। नॉर्मल कैटेगरी कुछ नहीं होती, जनरल कैटेगरी भी कुछ नहीं होती। ठीक है, जो बंदे बोल रहे हैं कि उनकी कोई से नहीं है, तो बेसिकली हमें कास्ट के क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो अपर कास्ट के साथ होता नहीं है, वो करते हैं। ठीक है, तो उसको देखने का नजरिया जो ये नरेटिव चलाया जा रहा है, क्योंकि मीडिया से लेके जितना एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में मतलब अपर कास्ट डोमिनेंसी है, अपर कास्ट डोमिनेंस ही ये नरेटिव क्रिएट कर रही है कि देखो अगर यूजीसी कोई नॉर्म्स लेके आ रही है, हालांकि उस नॉर्म्स में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं कि ये भी पूरे सारे देश के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे ये नॉर्म्स लागू नहीं है। सुखदेव थोराट ने अभी भी एक इंटरव्यू में कहा है कि ये जो लागू किए जा रहे हैं ये भी प्रॉपर सभी पे लागू नहीं है। बेसिकली अगर आप सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो लगातार जो यूजीसी का मानना है कि 118% कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केसेस और राइज हुए हैं। तो इसमें अपर कास्ट का क्या रौला है? रौला तो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है, इसको एक्नॉलेज करेंगे तभी बात होगी। कास्ट कैसे खत्म करनी है इस पे तो कोई अपर कास्ट नहीं बोलता। कैसे अपर कास्ट के प्रिविलेजेस हैं वो कैसे खत्म होंगे? सारी जुडिशरी से लेके सारी चीजों पे तो अपर कास्ट डोमिनेंट है। तो वही बात ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा। मतलब पंजाब आप समर्थन कर रहे हैं कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की एक आला एग्जांपल दूंगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर अपर कास्ट है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन अपर कास्ट है। यहाँ पे मतलब सेनेट की इलेक्शन होने जा रही है, 0% रिजर्वेशन है, कोई रिप्रेजेंटेशन है ना, औरतों की रिप्रेजेंटेशन है। हमने OBC SFS की तरफ से OBC रिजर्वेशन को लेके यहाँ पे धरना लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि रिक्रूटमेंट में 0% है। तब तो किसी अपर कास्ट का खून नहीं खौला कि यार इतनी इनइक्वालिटी है, इतनी इनिक्विटी है। नीड ऑफ द आ रही है, ऑब्वियसली इससे भी ज्यादा होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो ये एक बड़ा पॉइंट बताया है। लेकिन बात आ रही है कि 24/7 हेल्पलाइन है, तो हेल्पलाइन से क्या दिक्कत होनी चाहिए? क्योंकि कई बार ये भी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अननेसेसरी कंप्लेंट्स हैं, फ्रिवलेस कंप्लेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को जब बाहर निकालना चाहते हैं वो कर लेते हैं। देखिए, पहला तो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे हो वो निंदनीय होती है। और दूसरी जो आपने हेल्पलाइन की बात की है उसमें थोड़ा सा मे बी ये हो सकता है कि सेफगार्ड्स होने चाहिए। कोई भी अगर आप स्टेप उठाते हो तो उसका मिसयूज भी हो सकता है ना आगे जाके, तो उस मिसयूज के खिलाफ कुछ सेफगार्ड्स होने चाहिए ताकि कुछ लोग अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए या अपने करियर को अनफेयरली एडवांस करने के लिए कुछ जो इस तरह के स्टेप्स उठाए जाते हैं गुडविल में, उनका मिसयूज ना कर सकें। तो इन चीजों एक बड़ा जो ड्रैकोनियन बात है वो ये है कि यूजीसी के नॉर्म्स का जो पालन नहीं करेगा तो उसमें उसके तहत वो रद्द किया जाएगा। यानी जो नियम का पालन नहीं करता है वो इंस्टीट्यूशन रद्द किया जाएगा, वो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो कैसे मान्यता जी ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨੋਰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ PWD ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 82 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 8 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ PWD ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੱਲ ਗਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਖੀਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ OBC ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ 5% 2007 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈ। ऐसा भी कोई है जो मानता है कि जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, जो अपर कास्ट हैं या जो कोटा में नहीं आ रहे हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, सारा फोकस ही SC ST या OBC पर है? मैम, नॉर्मल अब नॉर्मल कुछ नहीं होता ना। इट मीन्स दे आर नॉर्मल एंड अदर पर्सन आर अब नॉर्मल है ना। तो मसला है सो कॉल्ड अपर कास्ट एंड सो कॉल्ड लोअर कास्ट। यू नो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कल वो करके हटे ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सुबह सुबह, तो ये रूल्स की क्यों जरूरत पड़ी? कॉन्स्टिट्यूशन तो इटसेल्फ कह रहा है कि आर्टिकल जो 17 में अनटचेबिलिटी है जो ऑबलिस्ट होगी, एंड 14-15 तो बात कर रहा है फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है कि एनीथिंग विल बी इट विल बी अगेंस्ट द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी नल एंड वॉइड। बट अभी हम बात करें कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है।
आप देखो इससे पहले कोई भी एक्ट बनता है उसके पीछे ऑब्जेक्शनल रीजंस होते हैं। ऑब्जेक्शनल रीजंस में लिखा होता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। बाकी भाई बात करते हैं फ्रीविलेस कंप्लेंट्स की। फ्रीविलेस कंप्लेंट्स की किसके पास डाटा है, उसमें दिक्कत क्या होती है? दिक्कत यह है कि यूनिटी नहीं है सारी पोस्टों पे। आज आप यूजीसी खुद इटसेल्फ रूल्स कह रहे हैं कि अभी तक कितने SC/ST प्रोफेसर, कितने वाइस चांसलर हैं, कितने ऊपर पोस्टों पे है। यूजीसी के चेयरमैन एक बंदा बना है, ओनली सुखदेव थराट। उनके जब वो थे उस टाइम पे SC/ST सेल भी बने थे यहाँ पे। जरूरत इस चीज से ज्यादा इसके अलावा सेंसिटाइजेशन की भी है। लोगों को लगता है शायद हमारे खिलाफ कुछ होगा, हमारे खिलाफ कुछ नहीं है। अब उससे पहले कुछ प्रिविलेज जो रोल बैक की डिमांड कर रहे हैं, आपको लगता है वो दैट इज टोटली रॉन्ग। इससे ज्यादा और सख्ताई होनी चाहिए। जैसे आप सवाल कर रहे थे ना कि मान्यता रद्द, मैं आपको बताता हूँ। एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, सेंटर की बनी हुई है 1944 में। उसकी अभी तक भी देखो इम्प्लीमेंटेशन नहीं प्रॉपर हुई इन लेटर एंड स्पिरिट। 2007 में उस टाइम पे स्टेट के पास बात ये आ रही है कि क्या मिसयूज हो सकता है इन नॉर्म्स? मिसयूज कैसे होगा? मिसयूज का कैसे? मिसयूज का लोग कह रहे हैं कि मतलब मिसयूज की जो बात है ना, ये अपर कास्ट मीडिया के क्वेश्चन है, क्योंकि उनको लगता है कि मिसयूज है। मतलब यूज ही नहीं हो रहा, मिसयूज तो तब होगा। मतलब ये 4% है ओबीसी प्रोफेसर, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 4% ओबीसी है। मतलब जुडिशरी से लेके, जुडिशरी में कितने SC/ST OBC हैं बंदे, है ना? ओनली फर्स्ट अभी तक 1950 से अभी तक ओनली फर्स्ट फीमेल जो जज है पंजाब से एलिवेट हुई है, ओनली फर्स्ट फीमेल दलित जज। इससे पहले नहीं थी। तो रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे थी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दूसरी बार बने थे ना, उसके मुंह पे भी जूता फेंक दिया था। उसके बाद किसने, कौन लोग गए थे? जज के दलित के मुंह पे कम, एक CGI के मुंह पे ज्यादा था। यहाँ पे भाई पूर्ण कुमार जो IPS थे, तो उसने सुसाइड की थी। रोहित वेमुला ने सुसाइड किया था। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट्री है, NDTV ने भी इसको कोट किया है, UGC ने भी कोट किया है, डेथ ऑफ मेरिट, उसको देख लेना। हमारे 32 कॉलेज में डॉक्टर जसप्रीत था, उसने सुसाइड किया था। बाल मुकंद भारती एम्स में था, उसने सुसाइड किया था। आप सब मान रहे हैं कि जस्टिफाइड है ये जो मतलब रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, किसने संज्ञान लिया उसका? पायल तड़वी के साथ हुआ। मतलब कितने इंसिडेंट हम आपको गिना सकते हैं। मतलब हर NCRB का डेटा बोल रहा है कि कास्ट रिलेटेड वायलेंस बढ़ रही है। ये एक राय है। अगर हम आपको बताएं कि देश भर में जहाँ पे कई विरोध हो रहा है तो समर्थन भी हो रहा है, और ये हम जो राय है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से दिखा रहे थे। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़।